God says today, my dear friend, मेरे प्रिय मित्र, आज परमेश्वर यह कहते हैं, I will heal you. मैं तुझे चंगा करूंगा, I will heal you. मैं तुझे चंगा करूंगा, I will guide you. मैं तेरी अगुवाई करूंगा, I will restore you. मैं तुझे पुनर्स्थापित करूंगा। Do you say, everything is finished in my life? क्या आप कहते हैं कि मेरे जीवन में तो सब कुछ खत्म हो गया है? God says, I will heal you. परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे चंगा करूंगा। Yes, my friend, we have a God who heals. हाँ मेरे मित्रों, हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो चंगा करता In है। Exodus 15:26 he says, निर्गमन 15:26 में परमेश्वर कहते हैं, I am the Lord who heals. क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। Maybe everything has failed in your life. हो सकता है कि आपके जीवन में सब कुछ विफल हो चुका है। Maybe your organs have failed. हो सकता है कि आपके अंग काम करना बंद कर चुके हैं। Jesus will resurrect you and heal you right now by his stripes. यीशु इसी घड़ी अपने घावों के द्वारा आपको पुनरुत्थित करेंगे, आपको चंगा In करेंगे। Jeremiah 30 and verse 17, यिर्मयाह 30 और उसके वचन 17 में he says, I will restore you to वो health. कहते हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा, I will heal your wounds. मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, You are called as an outcast. क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। You are called as an orphan. तुम्हें अनाथ कहा जाता है। No, नहीं, I will not allow you to be in that position anymore. मैं अब से फिर कभी भी तुमको उस स्थिति में नहीं रहने दूंगा। I will restore you. मैं तुमको पुनर्स्थापित करूंगा। I'll restore your dignity. मैं तुम्हारे सम्मान को लौटा लाऊंगा। I will restore the health of your life. मैं तुम्हारे जीवन का स्वास्थ्य बहाल करूंगा। I will restore the health of your family. मैं तुम्हारे परिवार के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करूंगा। I will restore the health of your soul. मैं तुम्हारे प्राण के स्वास्थ्य को बहाल करूंगा। I will restore the health of your education. मैं तुम्हारी शिक्षा को फिर से स्वस्थ बनाऊंगा। I will take you to great heights. मैं तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। I will heal all your wounds. मैं तेरे सारे घावों को चंगा कर दूंगा। The wounds caused by wicked people. दुष्ट लोगों के द्वारा दिए गए घाव, The wounds caused by the problems of life. जीवन की समस्याओं के द्वारा आए घावों को, The wounds caused by the wicked devil. दुष्ट शैतान द्वारा दिए गए घावों को, The wounds caused by sin. पाप के कारण हुए घावों को I will heal it. मैं उन्हें चंगा करूंगा। Today Jesus is healing everything. आज यीशु सब कुछ चंगा कर रहे हैं। Father, पिता, heal the wounds of your people, Lord. प्रभु अपने लोगों के घावों को चंगा कर दें। The wounds in their souls. उनकी आत्मा में लगे घावों को Bring them back to love. उन्हें फिर से प्रेम की ओर ले आएं, To love you. आपसे प्रेम करने के लिए, And to enjoy your love from this moment. और इस पल से आगे को आपके प्रेम का आनंद लेने के लिए Give them healing in their families. उनके परिवारों को चंगाई प्रदान करें, Bless their family life. उनके पारिवारिक जीवन को आशीष Let दें, there be peace. वहां शांति रहे, Let there be oneness. उनमें एकता बनी रहे। Lord, restore the joy in their family life. प्रभु उनके पारिवारिक जीवन में आनंद को पुनर्स्थापित करें। Whatever needs they may have in their family life, provide it in Jesus' name. उनके पारिवारिक जीवन में जो भी जरूरतें हों, यीशु के नाम से उन्हें पूरा करें। Now do it, Lord. अभी ऐसा करें प्रभु। Give them a job. उन्हें नौकरी दीजिए। If they need a child, give them a child. जिन्हें संतान चाहिए उन्हें संतान की आशीष दें। If they need a house, give them a house. जिन्हें घर की आवश्यकता हो उन्हें घर दें। If they need peace in their borders, give it to them. यदि उन्हें अपनी सीमाओं में शांति की आवश्यकता है तो उन्हें शांति प्रदान करें। Heal their wounds. उनके घावों को चंगा करें। Heal every sick body in Jesus' name. हर एक बीमार शरीर को यीशु के नाम से चंगाई दें। Right now, your organs come back to life in Jesus' name. अभी इसी वक्त यीशु के नाम से उनके अंग फिर से क्रियाशील हो उठें। Lily, लिली, you're hearing voices. आपको बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं And your body is becoming sick after these voices come. और उन आवाजों को सुनने के बाद आपका शरीर बीमार हो जाता है। Jesus delivers you right now. यीशु इसी समय आपको छुटकारा देते हैं। You wicked devils, leave her in Jesus' name. तू दुष्ट शैतान यीशु के नाम से उसे इसी घड़ी छोड़ दे। And every evil power which is affecting everyone who is crying in the same way, be healed,
delivered in Jesus' name. इसी तरह रो रहे वे सभी जो दुष्ट शक्ति से प्रभावित हैं, तुम चंगे हो जाओ और यीशु के नाम से छुटकारा पाओ। By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा God is giving you a new life. परमेश्वर आपको नया जीवन दे रहे हैं। Jesus, यीशु, deliver your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दें, Heal them. उन्हें चंगाई दें, Heal their minds. उनके मनों को चंगा करें, Take away every depression. हर एक अवसाद को दूर करें, Every oppression in their spirits, let it stop and come out. उनकी आत्मा में व्याप्त हर एक प्रकार का बोझ दूर हो और वे छुटकारे को पाएं। Let them be free to enjoy your power उन्हें आपकी सामर्थ का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र करें and accomplish great things. और वे महान कार्यों को पूरा कर सकें। Thank you, Lord, for this blessing. धन्यवाद प्रभु इन आशीषों के लिए। You will never allow them to be an outcast or an orphan. आप उन्हें कभी भी ठुकराए हुए या अनाथ नहीं होने देंगे। You are healing them, आप उन्हें चंगा कर रहे हैं, restoring everything. सब कुछ पुनः स्थापित कर रहे हैं। Thank you for the blessing. इस आशीष के लिए In धन्यवाद Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। This is God's promise for you. परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा आपके लिए है। My friend, would you call the prayer tower? मेरे मित्र, क्या आप प्रार्थना भवन में फोन करेंगे? The telephone prayer tower is open 24 hours a day for you. टेलीफोन प्रार्थना भवन आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। Share the testimonies of the miracles you have received through this prayer. इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में हुई चमत्कार की गवाहियों को हमारे साथ बांटें Come to the prayer tower too. और प्रार्थना भवन में भी आइए। Go to our website, हमारी वेबसाइट पर जाएं jesuscalls.org, jesuscalls.org and download our app, और हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें, Jesus Calls. जीसस कॉल्स। It'll be a blessing to you. यह आपके लिए आशीष का माध्यम And होगा। also don't forget to share this message with everybody. इस संदेश को सभी के साथ बांटना ना भूलें। This prayer will transform lives. ये प्रार्थनाएं लोगों के जीवन को बदलेंगी, They will bless you. वो आपको आशीष देंगे। Press the notification and also subscribe. नोटिफिकेशन बटन को दबाएं और सब्सक्राइब भी करें। God bless you till we meet tomorrow. कल फिर मिलते हैं, तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Sister Sushma Minj, I'm so glad God gave you victory in the court case. Congratulations and praise the Lord. प्रिय बहन सुषमा मिंज, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि परमेश्वर ने आपको अदालती मामले में विजय दिलाई। बधाई हो, प्रभु की स्तुति हो। Psalm 128 and verse 2, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. भजन संहिता 128 और वचन 2, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। Bless Sister Sushma, Lord. Let the land problem be cleared and the job be blessed in Jesus' name. Let the house construction be completed quickly, Lord. Let the angels come and help her to build it. Let there be peace in the family. हे प्रभु, बहन सुषमा को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से भूमि संबंधी समस्या का समाधान होने पाए और नौकरी में वे आशीष पाएं। हे प्रभु, घर का निर्माण अति शीघ्र ही पूरा हो जाए। प्रभु, आपके स्वर्गदूत आकर घर निर्माण कार्य में सहायता करें। उनके परिवार में शांति बनी रहे। Give great success in the MTech studies for Shaurya and give a government job and a wonderful life partner. Honor dear son. In Jesus' name, Amen. शौर्य को एमटेक की पढ़ाई में अपार सफलता मिले, उसे सरकारी नौकरी और एक उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति हो। प्रिय बेटे को सम्मानित करें प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। God bless you. Precious Sister Bridget Karkata, along with you, I wish your beloved husband, Mr. Sanjay Raj Minj, a happy birthday. प्रिय बहन ब्रिजिता केरकेटा, आपके साथ साथ मैं आपके प्रिय पति श्री संजय राज मिंज को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you with divine grace. According to Deuteronomy 26:19, He will set you in praise, fame and honor high above all. व्यवस्था विवरण 26:19 के अनुसार परमेश्वर आपको ईश्वरीय अनुग्रह से आशीषित करें। वह आपको सभी की अपेक्षा अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में प्रतिष्ठित करें। Father, bless Brother Sanjay with promotion in the job and a golden future. हे पिता, भाई संजय को नौकरी में पदोन्नति और एक उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए। Sister Bridget,
healing from uterus fibroid. Please heal it, Lord. Touch and heal. Let her be free, never to suffer. Promotion in the job be given to her in Jesus' name as the assistant nursing officer. सिस्टर ब्रिजीत को गर्भाशय के फाइब्रॉइड से चंगाई मिले। हे प्रभु, कृपया उन्हें चंगा करें, स्पर्श करें और उन्हें ठीक कर दीजिए। उन्हें छुटकारा दिलाएं, उन्हें फिर कभी इसकी पीड़ा ना सहना पड़े। यीशु के नाम से उन्हें सहायक नर्सिंग अधिकारी के पद में पदोन्नत होने दें। Bless Samuel Abhijit with success in the MIUS and have admission in BCA. सैमुअल अभिजीत को MIUS परीक्षा में सफलता मिले और BCA में प्रवेश प्राप्त हो। Sharon Angel have great success and a golden future in the studies. Amen. शरण एंजल को पढ़ाई में अपार सफलता और उज्जवल भविष्य मिले। आमीन। God bless you. Your sorrow will turn into joy. I invite you to come to experience Jesus at the Maharashtra Prayer Festival at Sangli. मैं आपको न्योता देता हूं कि आप महाराष्ट्र प्रेयर फेस्टिवल में आकर प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करें सांगली में। Bring all your friends, relatives, अपने सारे मित्रों और रिश्तेदारों को लेकर आइए and the members of your family. और अपने परिवार के सदस्यों को भी। Jesus will walk amongst us as we pray together. और जैसे हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु हमारे मध्य में चलेंगे फिरेंगे। He will look into the heart of everyone who comes to the meeting. उस सभा में आने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय को वो देखेंगे And he will lay his hands upon you. और वो आप पर अपना हाथ रखेंगे And he will fill your heart. और वो आपके हृदय को भर Do देंगे miracles. कि चमत्कार करें Answer your prayers. और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, Fill you with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से भर दें। You will go back with hope and a great power to shine in the world. आप संसार में बड़ी आशा और बड़ी सामर्थ के साथ में जाएंगे कि आप दुनिया में तेजोमय हो जाएं। मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. Now it's completely gone. Each night will be different. हर एक रात बिल्कुल अलग होगी। One night we will pray for the young people. एक रात को हम जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे One night for the families. और एक रात को परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे One night for everyone. और एक रात में सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Those in business, जो लोग व्यापार में हैं, those serving the Lord, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं and those who are used in the higher levels of the nation. और जो देश के ऊंचे पदों पर उपयोग किए जा रहे हैं। Come all the 3 days आप तीनों दिन आइए and receive Jesus और यीशु को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए and every blessing he has for you. और उसने आपके लिए रखी हर एक आशीष को प्राप्त कीजिए। महाराष्ट्र प्रार्थना उत्सव सांगली में तारीख है मार्च 13, 14 और 15 शाम 5:30 बजे। जगह है कौलापुर एयरपोर्ट ग्राउंड, तासगांव, सांगली रोड, सांगली, तालुका मीरज, सांगली जिल्हा 416306 महाराष्ट्र।